सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। सनातन धर्म दुनिया का सर्वाधिक श्रेष्ठ धर्म है और हिंदू सबसे अधिक पवित्र मनुष्य हैं। अब कोई भी चीज़ कितनी भी पवित्र हो, उसकी अपवित्रता की आशंका तो बनी ही रहती है। हिंदू और उनके धार्मिक तीर्थ क्षेत्र अपवित्र न हो जाएं, इसका ख्याल तो रखना ही पड़ता है और दोस्तों रखना भी चाहिए। अपने इसी कर्तव्य का पालन करते हुए हरिद्वार की गंगा सभा ने बड़ा ही अच्छा ऐलान किया है। गंगा सभा एक धार्मिक संस्था है। बताया यह जाता है कि इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। यह संस्था गंगा घाट, हर की पैड़ी का जितना भी क्षेत्र है उसकी व्यवस्था और देखभाल करती है। तो गंगा सभा ने 16 जनवरी 2026 को यह घोषणा कर दी है कि हर की पैड़ी और इसके आसपास के क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र के पोस्टर भी यहाँ लगा दिए गए हैं। अब यह बात तो सही है कि पूरी दुनिया में हिंदू ही सबसे ज़्यादा पवित्र होते हैं, बल्कि मैं कहूँ कि वे ही पवित्र होते हैं। इसलिए उनके धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए यह अनिवार्य है कि वहाँ सिर्फ हिंदू ही जाएं। और विडंबना देखिए कि आज़ाद भारत ने इस पवित्रता का ख्याल नहीं रखा, जबकि हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज़ों ने हिंदुओं की आस्था का पूरा सम्मान किया या सम्मान रखा। जी हाँ, ब्रिटिश शासनकाल में 1916 में हरिद्वार नगर पालिका ने एक उपनियम यानी कि बायलॉज बनाया था। इस नियम के तहत हर की पैड़ी के आसपास के क्षेत्र में गैर हिंदुओं का स्थायी निवास नहीं हो सकता था। मतलब गैर हिंदू यहाँ आ तो सकते थे, लेकिन स्थायी तौर पर रह नहीं सकते थे। अब गंगा सभा ने 125 साल पहले के इस नियम को अपनी आस्था की सुरक्षा के लिए ढाल बनाया है और हर की पैड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध कर दिया है। हरिद्वार का संत समाज इस बात से बहुत ही खुश है और संत महात्माओं ने मांग की है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश न होने का यह नियम सिर्फ हर की पैड़ी वाले घाट पर ही नहीं, बल्कि गंगा के जो 105 घाट हैं पूरे हरिद्वार में, सभी पर लागू किया जाए। उनका कहना है कि हमारी आस्था का मामला है, सवाल सनातन धर्म की पवित्रता का है। अब आप उनसे कहें कि संविधान तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं मानता, वह तो कोई बंदिश नहीं लगाता, तो साधु महात्मा साफ कह देते हैं कि हमारा संविधान से क्या लेना देना। हमारी जवाबदेही संविधान के प्रति नहीं है, हमारी जवाबदेही तो देवी देवताओं और ईश्वर के प्रति है। गंगा भी एक देवी है, हम उसकी पवित्रता का ध्यान क्यों नहीं रखेंगे। और फिर घाट पर मंदिर भी हैं, इन मंदिरों में कोई गैर हिंदू आएगा तो पवित्र परमात्मा भी अपवित्र होगा या नहीं। यहाँ निश्चित ही हरिद्वार के संत समाज और संस्था गंगा सभा के लिए आपको, मुझको, हम सभी को तालियां बजानी चाहिए। ये लोग देवी देवताओं का और ईश्वर का कितना ख्याल रखते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि हमारे देश में जो भी साधु महात्मा और कथावाचक हैं, इनका गैर हिंदुओं से मतलब सिर्फ मुसलमान और ईसाई ही होते हैं। जैन, सिख, बौद्ध इनके लिए गैर हिंदू नहीं होते। चलिए, अब जो भी है अच्छा है, लेकिन अब यहाँ से कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। मैं चाहूँगा कि गंगा सभा और सनातन धर्म के परम हितैषी साधु महात्मा और कथावाचक इन सवालों को सुनें, विचार करें और फिर जवाब भी दें। जन्म से तो खैर बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी हिंदू ही हैं। यह बात मेरे साफ साफ पल्ले नहीं पड़ती कि हिंदू धर्म में उनकी आस्था भी बहुत गहरी है या नहीं।
अब वो प्रधानमंत्री हैं तो दूसरे देशों के जो प्रमुख हैं उनसे भी उनका मिलना जुलना होता ही है। वे उन्हें भारत बुलाते भी हैं और जगह जगह घुमाते भी हैं। 2015 में मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को बनारस में बुलाया था। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में शिंजो आबे को मोदी ने शामिल भी किया था। इसी तरह 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों को मोदी बनारस के 80 घाट ले गए थे। 2019 में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को मोदी दिल्ली के स्वामी नारायण मंदिर में ले गए थे। ऐसी मुलाकातों की एक लंबी फहरिस्त है। अब मोदी तो मोदी हैं, दोस्ती खूब निभाते हैं और दिल से निभाते हैं। मोदी जी के 3 बड़े ज़बरदस्त दोस्त इस समय हैं। एक हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तीसरे हैं चाइना के बॉस शी जिनपिंग। अब अगर मोदी जी के ये दोस्त भारत आए और मोदी जी का मूड हुआ कि चलो इन्हें हरिद्वार की हर की पैड़ी ले चलूं, तो गंगा सभा क्या करेगी? इन गैर हिंदुओं को आने से रोकेगी या फिर ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग खुद ही यह जिम्मेदारी निभाएंगे कि गंगा सभा का बोर्ड पढ़कर लौट जाएं, ताकि घाट की पवित्रता बनी रहे। अच्छा दोस्तों, मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने में एक और बड़ी समस्या होती है। यह तो पक्की बात लगती है कि हिंदू पवित्र होते हैं, मुसलमान और ईसाई खासकर अपवित्र होते हैं। अब समस्या आती है मंदिरों और गंगा के घाटों पर चढ़ाए जाने वाले करेंसी नोट और सिक्कों को लेकर। करेंसी नोट और सिक्के तो हाथों हाथ घूमते रहते हैं, तो इसकी संभावना तो बनी ही रहती है कि जो करेंसी हिंदू मंदिरों में चढ़ा रहे हों वह करेंसी मुसलमान और ईसाइयों के हाथों से होकर भी गुजरी हो, और इस तरह वह अपवित्र तो हो ही गई। अब ऐसी अपवित्र करेंसी मंदिरों में चढ़ाई जाएगी तो मंदिर अपवित्र होंगे। कई विदेशी, अंग्रेज, ईसाई भारत भ्रमण पर आते हैं तो मंदिरों में डॉलर भी चढ़ा जाते हैं। तो मेरा सुझाव और समर्थन इस बात को लेकर है कि मंदिरों में करेंसी नोट और सिक्कों तथा डॉलर का चढ़ाया जाना भी प्रतिबंधित कर देना चाहिए। खासकर हरिद्वार की गंगा सभा को तो यह प्रतिबंध लगा ही देना चाहिए। ऐसा ही प्रतिबंध मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले भोग प्रसाद पर भी लगा देना चाहिए। प्रसाद में गुड़ और चीनी का अनिवार्य उपयोग होता है, और गुड़ तथा चीनी बनाने के काम में हजारों मुसलमान भी लगे होते हैं। उनके हाथों का स्पर्श किया गया गुड़ चीनी प्रसाद को अपवित्र करता है, और इस तरह मंदिरों की पवित्रता को खतरा बना रहता है। तो मेरी तो बड़ी ही साफ साफ गुजारिश है कि मंदिरों में, नदियों के घाटों पर करेंसी नोट तथा सिक्के और प्रसाद पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आखिर सवाल हिंदुओं की पवित्रता का है, कोई हंसी मजाक नहीं है। दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनील गोस्वामी।